हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा है। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले हम डिटेल में पूरा चैप्टर, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी, वेरी ह्यूमरस एंड बहुत मज़ा भी आया पढ़ के। कई सारी चीज़ें भी पता चली, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी हमने देखा। सो इट वॉज ऑल इन ऑल अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सर्टन क्वालिटीज लाइक ब्रेवरी एंड करेज आर सिचुएशनल एंड स्पॉन्टेनियस। अब क्या है, वो बोल रहे हैं कि कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे ब्रेवरी हो गया, करेज हो गया, वो क्या होती हैं? सिचुएशनल होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। मतलब कि या तो ऐसी ऐसी जो एक सेकेंड ऐसी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कब सामने आती हैं? या तो किसी सिचुएशन में सामने आती हैं या एकदम स्पॉन्टेनियसली सामने आती हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप सुबह उठे और फिर आपने एकदम से कोई करेजियस एक्ट कर दिया घर में उठ के, नहीं। या फिर आपकी डेली जो लाइफ रूटीन है उसमें आप कुछ करेजियस कर देते हो जाके। एक कोई सिचुएशन अराउज होगी आपके सामने, या फिर एक स्पॉन्टेनिटी के तहत, मतलब एकदम से आप कोई एक्शन लोगे जिससे आपकी करेजियस एबिलिटी का या फिर आपकी ब्रेवरी का पता लगेगा। ऑलराइट, एक्सप्रेस योर व्यूज विद रेफरेंस टू द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब वो ये बोल रहे हैं कि आप इसको किसके कॉन्टेक्स्ट में समझाओ? इसके द पोएम द कस्टर्ड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के कॉन्टेक्स्ट में समझाओ कि जैसे नॉर्मली जब हम बात करते थे तो क्या था? कस्टर्ड वॉज अ कावर्ड ड्रैगन। ऑलराइट, और बाकी जितने भी सब थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, बेलिंडा, ये सब क्या थे? अपने आप को बहुत ज़्यादा बोस्ट करते थे कि हमारे अंदर इतनी ब्रेवरी है, इतनी ब्रेवरी है। राइट, लेकिन जब एक्चुअल में सिचुएशन आई तो कौन ब्रेव निकला वो हमने पोएम में देखा, दैट वाज द ड्रैगन कस्टर्ड। ऑलराइट, तो अब इसी को यहाँ पे एलैबोरेट करेंगे। In the poem The Tale of Custard the Dragon, everyone except Custard boasted of their bravery। और क्या था? सिर्फ कस्टर्ड को छोड़ के सब लोग क्या करते थे? बोस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा शेखियाँ मारते थे अपनी ब्रेवरी के लिए कि हम बैरल फुल ऑफ बेयर्स के जितने ब्रेव हैं, हम तो लायंस को भी भगा देते हैं, और हम इतने ज़्यादा ब्रेव हैं कि हम टाइगर अगर गुस्से में है उससे भी ज़्यादा हमारे अंदर करेज है, ब्रेवरी है। ऑलराइट, बेलिंडा सेड दैट शी इज as brave as a barrel of full of bears। और बैरल क्या था? एक बहुत बड़ा कंटेनर था जिसमें आप अगर बहुत सारे बेयर्स को भर दोगे तो उस पूरे बैरल में जितना इकट्ठा करेज होगा उतना ही करेज क्या है? बेलिंडा के अंदर है। इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस एंड मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज। और क्या था कि भाई जो इंक और ब्लिंक थे वो क्या करते थे? लायंस को भी भगा देते थे डरा के, और उनके ऊपर पीछे पीछे भागते थे। एंड जो मस्टर्ड है, जो डॉग है, वो क्या था कि वो टाइगर को भी टाइगर जितना गुस्से में होता था, करेजियस या फिर ब्रेव, उससे ज़्यादा ही मस्टर्ड अपने आप को क्लेम करता था कि मैं इतना ब्रेव हूँ। बट व्हेन अ डिजास्टरस सिचुएशन केम, और ये डिजास्टरस सिचुएशन क्या थी? पायरेट का उनके घर में घुस आना। एवरीवन वाज फ्राइटन्ड एंड रैन अवे फ्रॉम द पायरेट। और सब क्या थे? सब बहुत ज़्यादा डर गए एंड एकदम से सब इधर उधर तितर बितर होके भाग गए। लेकिन बट कस्टर्ड हु वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड अ कावर्ड, और क्या था? कस्टर्ड को ही हमेशा माना जाता था कि ये तो डरपोक है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। बट जो कस्टर्ड था बस वही वहाँ पे क्या करा? टिका रहा। डिड नॉट रन अवे एंड फेस द पायरेट एंड किल्ड हिम। और क्या किया भाई? उसने उसका सामना किया पायरेट का, और क्या किया? पायरेट को मार दिया। कस्टर्ड्स हम्बलनेस won every reader's heart as he showed true bravery and did not boast like Belinda and other पेट्स। और क्या किया भाई? एक्चुअल में उसकी जो हम्बलनेस थी, उसकी कामनेस थी, उसकी जो शालीनता थी, उसी से सब लोग क्या हुए? कस्टर्ड को पसंद करने लग गए। जो रीडर्स हैं उनका दिल कस्टर्ड ने जीत लिया, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में ऊपर आया जहाँ पे सब उसका साथ छोड़ चुके थे। और क्या था? और वो क्या था? सब जिस तरीके से अपना बोस्ट करते थे, शेखी मारते थे अपनी ब्रेवरी की, ऐसा भी कस्टर्ड कुछ नहीं करता था। इवन आफ्टर द होल एपिसोड तब भी कस्टर्ड चुपचाप ही रहा। उसने सबसे अग्री किया कि हाँ, आप मेरे से ज़्यादा ब्रेव हो, आप मेरे से ज़्यादा ब्रेव हो। ये तो सिचुएशन ऐसी थी कि आप कुछ कर नहीं पाए। Everyone boasted of their bravery, but when they faced real danger, it was only Custard who had the courage to face it। और क्या हुआ कि भाई सब लोग अपने बारे में कुछ ना कुछ बताते थे, ब्रेवरी के बारे में कि इतनी ब्रेवरी है हमारे अंदर, इतना
रेफरेंसेस देते थे कि बैरल फुल ऑफ बेयर्स जितना हमारे पास करेज है, लेकिन लास्ट में जब सिचुएशन आई, डेंजरस सिचुएशन आई, पायरेट से सामना करने का टाइम आया, तो सिर्फ कस्टर्ड ही था जो खड़े होके वहां पे लड़ा. Like bravery and courage can only be tested when someone is actually put in a dangerous situation. और जैसे कि इस इंसिडेंट में हुआ यहाँ पे कस्टर्ड के साथ, ऐसे ही रियल लाइफ में भी ब्रेवरी और जो करेजियस एक्ट्स होते हैं वो आप तभी चेक कर सकते हो जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए. Therefore, these qualities are situational as it becomes clear from the custard's example. और ये चीज़ें क्या होती हैं, एकदम situational होती हैं. ऐसा नहीं कि आप सोच के चलोगे हाँ मैं courageous हूँ, हाँ मैं courageous हूँ, जैसा कि बेलिंडा और बाकी सब लोग करते थे. मुद्दा है कि भाई मेन मैटर क्या है कि जब सिचुएशन आती है तब आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, तब आप भाग जाते हो या उस सिचुएशन का सामना करते हो. जीतना हारना एक अलग बात है, बट द करेज टू फेस अ सिचुएशन इज ओनली व्हाट मैटर्स. ऑलराइट. कस्टर्ड लुक्ड फॉर कंफर्ट ऑल द टाइम. दिस डिड नॉट मीन दैट ही वॉज अ कावर्ड. और क्या था कि ज़रूरी नहीं है कि भाई कस्टर्ड क्योंकि उसको सिर्फ हमेशा पूरे टाइम कंफर्ट चाहिए होता था, उसको एक जगह चाहिए होती थी सेफ फील करने के लिए, डजंट मीन कि वो एक डरपोक ड्रैगन था या फिर ही वॉज अ कावर्ड. ऑलराइट. हाउ इज ब्रेवरी ऑफ बेलिंडा एंड अदर पेट्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. अब डिटेल में पूछ रहे हैं कि भाई बेलिंडा और जो बाकी पेट्स थे, बाकी पेट्स मतलब ड्रैगन के अलावा जो थे, उनके जो ब्रेवरी है वो किस तरीके से डिस्क्राइब करी गई है. वर दे रियली ब्रेव, क्या वो एक्चुअल में ब्रेव थे, क्या वो एक्चुअल में करेजियस थे. In the poem The Tale of Custard the Dragon, Belinda and her pets are projected as very courageous and brave beings. और क्या है, कैसे दिखाया गया है, प्रोजेक्टेड मतलब उनको पेश किया गया है किस तरीके से कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस हैं एंड दे आर वेरी ब्रेव बींग्स. ऑलराइट, बींग्स मतलब लिविंग थिंग्स, बींग्स. बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स. और क्या है, बेलिंडा जो है उसमें कितना करेज है, जितना अगर हम एक बड़े से कंटेनर में खूब सारे भालुओं को डाल दें, उन सबके पास इकट्ठा जितना करेज होगा उतना ही करेज किसके पास है, बेलिंडा के पास. इंक एंड ब्लिंक कुड चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स. और क्या था कि वो जो शेर को क्या करते थे, वो भगा देते थे सीढ़ियों से, नीचे इतना ज़्यादा वो रखते थे, करेज रखते थे. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. और टाइगर गुस्से में जितना ब्रेव होता है, करेजियस होता है, उतना ही ब्रेव कौन था, मस्टर्ड भी था. ओनली कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज कंसिडर्ड टू बी टिमिड एंड कावर्डली. और सिर्फ कस्टर्ड ही ऐसा था जिसको वो क्या मानते थे, टिमिड मतलब शाय मानते थे, और कावर्डली कि वो डरपोक था. क्यों, क्योंकि वो हमेशा क्या करता था, कंफर्ट ढूंढता था, अपने केज के लिए रोता रहता था. But when the opportunity came in front of them to showcase their courage, all of them proved to be cowards. और उल्टा ही हो गया यहाँ पे फाइनली कि जब एक सिचुएशन आई जिसमें सबको अपना करेज दिखाना था, सबको अपनी ब्रेवरी दिखाने का मौका मिला था, जो वो बोस्ट करते थे इतना ज़्यादा कि सब भाग गए, सिर्फ एक कौन रह गया, कस्टर्ड रह गया, हु फॉट अगेंस्ट एंड स्वॉलोड द पायरेट. और ऐसा भी नहीं था कि जो मतलब कस्टर्ड है ना, कि वो ऐसी सिचुएशन आन पड़ी कि वो फंस गया वहाँ पे, नहीं, ही विलिंगली रोज अप, वो गया और विलिंगली उसने करेज दिखाते हुए ही फॉट द पायरेट एंड किल्ड हिम एज वेल. So in reality only Custard was brave, not Belinda and her other pets. और एक्चुअल में क्या हुआ कि भाई सिर्फ हमारा जो कस्टर्ड है, हमारा ड्रैगन है, वो ही क्या था, ब्रेव था. बाकी जो बेलिंडा और उसके पेट्स थे, दे वर नॉट ब्रेव. ऑलराइट. डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. वाई डिड ही ऑलवेज क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज. और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसका अपीयरेंस कैसा था और वो हमेशा क्यों रोता रहता था अपने केज के लिए. कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज अ पिक्चर ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ. और कस्टर्ड को जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे एक पिक्चर देख रहे हैं जो क्या बयां कर रही है, पावर, शक्ति और स्ट्रेंथ को बयां कर रही है. हिज टीथ वर बिग एंड शार्प. उसके जो दांत थे वो बहुत बड़े थे साइज में, एंड दे वर शार्प एज वेल, तीखे थे. देर वर स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम. नुकीले नुकीले स्ट्रक्चर्स उसके बैक पे बने हुए थे. हिज माउथ स्पैट फायर. और उसके मुंह से जो क्या है, फायर निकलती थी, आग निकलती थी. ही हैड अ बिग नोज दैट रिजेंबल्ड अ चिमनी. और एक चिमनी जैसा उस फीलिंग देती थी उसकी नोज, क्योंकि जब वो आग निकालता था तो उसकी नोज से क्या होता था, धुआं निकलता था. There were daggers on his toes. However, Custard never considered himself as powerful as his appearance. और क्या था कि भाई उसके जो पैरों पे क्या थे, डैगर्स थे. डैगर मतलब एक छोटा चाकू जो उसके उसके जो
टोज रहे होंगे, उसके जो नेल्स रहे होंगे वो बहुत बड़े नेल्स होते थे, जो क्या रिजेंबल करते थे, डैगर जैसे, छोटे छोटे चाकू जैसे रिजेंबल करते थे। लेकिन जो कस्टर्ड था ना, वो अपने आप को जितना वो पावरफुल दिखता था उतना मानता नहीं था या उतना बोस्ट नहीं करता था, उसको शो ऑफ करने की हैबिट नहीं थी। He never realized his strength, so he always begged for a nice safe cage for his protection. और क्या था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आई ही नहीं कभी कि वो कुछ करता, ब्रेवरी वाली चीज़ उसके अंदर आती कि हाँ मैं यहाँ जाके लड़ जाऊँ, ऐसा कुछ सिचुएशन ही नहीं आई। तो हमेशा उसको लगता था कि हाँ भाई मैं तो शांत, तो बिल्कुल सेफ तरीके से, ना मुझे कोई शो ऑफ करना है ना कुछ करना है, और मैं अपने अपीयरेंस पे भी ध्यान नहीं दूंगा, चाहे मैं कितना ही पावरफुल दिखता हूँ इससे भी मैं अफेक्ट नहीं होने दूंगा, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी safe and sound in my cage. All right. Next. Describe the fight between the dragon and the pirate. और जो फाइट सीक्वेंस हुआ हमारा पूरा, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहे हैं। The dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. But everyone laughed at him as he always cried for a safe cage, whereas everyone else boasted about their bravery. अब यहाँ पे क्या है, हमको थोड़ा सा बैकड्रॉप दिया है कि फाइट का बैकड्रॉप, कि भाई हमारा जो हीरो है उसका क्या स्टोरी है, बैक स्टोरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो बहुत टिमिड है, कावर्डली है, सब उसको चिढ़ाते रहते हैं। एक सॉब स्टोरी है, एक सॉरो स्टोरी है, जो यूजुअली एक प्रॉपर उसमें आप मूवी में देखते हो कि एक हीरो है जिसमें बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, उसको सब परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या है, एक बैकड्रॉप दिया है कस्टर्ड का। तो कस्टर्ड क्या है भाई, उसका अपीयरेंस बहुत बढ़िया था, उसके पीछे स्पाइक्स थे और अंडरनीथ मतलब फ्रंट में उसके क्या थे, स्केल्स थे, और उसके डैगर्स थे फीट पे, एंड क्या थे, एक चीज़ क्या रह गई, हाँ दांत थे उसके बहुत बड़े बड़े एंड नुकीले। बट फिर भी क्या था वो, ही डिड नॉट यूज टू बोस्ट इट, और कभी भी शेख ही नहीं मारता था अपनी ब्रेवरी की या फिर अपने अपीयरेंस की। बट उल्टा क्या करते थे, सब लोग उसको चिढ़ाते रहते थे, बिकॉज वो हमेशा कंफर्ट ढूंढता रहता था और रोता रहता था, दैट इज वाई उसको सब छेड़ते थे। But when the pirate entered, all were scared and ran away and disappeared except Custard. और जैसे ही पायरेट की एंट्री हुई, सब के सब कुछ ना कुछ म्याऊच या फिर ऊ बोल बोल के सब भाग गए। उल्टा बेलिंडा तो चिल्ला भी रही थी, हेल्प हेल्प समबडी हेल्प। उनको तो पूरा टाइम था सिचुएशन के हिसाब से कि वो लड़ सकती थी, बट शी डिड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज एक्चुअल में शी वॉज अ कावर्ड। तो सब डिसअपियर हो गए एक्सेप्ट कस्टर्ड। ही जम्प्ड ऑन टू द पायरेट and made such a strong sound with his nose as if the engine was producing this sound. और क्या था, वहां पे जाके उसने ऐसी साउंड निकाली अपने नोज से कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ट्रेन का इंजन होगा जो कि इतनी जोर से आवाज कर रहा है। Not only this, he hit his tail on the ground with great force that it produced a heavy sound of metal being rubbed against each other in the underground prisons. और क्या किया उसने कि सिर्फ गुर्राना और आग छोड़ना, नाक से धुआं निकलना, ये सब नहीं हो रहा था। उसने क्या किया, अपनी जो टेल थी वो ग्राउंड पे इतनी जोर से मारी कि ऐसी आवाज आ रही थी जैसे दो बड़े बड़े मेटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में टकराते हैं। कहाँ पे, अंडरग्राउंड डंजन्स में, अंडरग्राउंड जो प्रिजन्स होते हैं वहाँ पे जिस तरीके की आवाज़ आती है टन टन करके बहुत ज़ोर ज़ोर से, जब हैवी मेटल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं, तो इसी तरीके का एक डोमिनेंस उसने क्रिएट किया व्हेन कस्टर्ड ड्रैगन वाज गेटिंग रेडी टू अटैक द पायरेट। ऑलराइट, ही अटैक द पायरेट जस्ट लाइक रॉबिन बर्ड दैट अटैक्स इट्स वर्म्स। और एक रॉबिन बर्ड होती है जो क्या करती है, सीधे जाके एकदम ऊपर से तीर की तरह नीचे जाती है और क्या करती है, वहां से अर्थवर्म यानी केंचुए को उठा लेती है। उसी तरीके से ड्रैगन ने क्या किया, पायरेट पे अटैक करा। Pirate got shocked by the reaction of dragon and to gather some strength he drank some alcohol from a container in his pocket। और ये सारा सिनेरियो देख के क्या हुआ कि जो पायरेट है वो एकदम से डर गया, और जो उसके हाथ में जो कंटेनर था जिसमें उसका अल्कोहलिक बेवरेज था, वो उसको क्या करने लग गया, पीने लग गया ताकि उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले। आफ्टर गैदरिंग सम करेज ही फायर्ड 2 बुलेट्स ऑन द ड्रैगन बट मिस्ड इट। और क्या किया भाई, उसके बाद उसने 2 गोलियां चलाई अपनी पिस्टल से, बट वो मिस हो गई।
Custard the dragon ate every bit of this fierce-looking pirate, thus saved life of everyone. और Custard जो क्या था, वो कूद के उसके पास गया fiercely, और उसने fiercely तो वो गया, और fiercely looking pilot मतलब जो डरावना दिखने वाला pirate था, उसको भी वो पकड़ के खा गया और सबको उसने बचा लिया. Alright, so at the end जो हमारी एकदम glorious ending हुई, उसमें Custard जो था क्या, उसने हरा दिया villain को, and it was a sweet ending to the story. The poem by Ogden Nash, The Tale of Custard the Dragon, is a ballad. Justify. What message does the poet gives to the readers in the poem? अब क्या है, ballad हमें poem के starting में mention था कि ballad क्या होता है कि एक ऐसी story या फिर एक ऐसी poem या फिर ऐसा song जिसमें आप कोई story बयां कर रहे हो. All right. So अब यहाँ पे क्या है कि ये जो Tale of Custard the Dragon है वो भी एक story ही है. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से वो स्टोरी बनाई गई है और वो पोएम को हम बैलेड क्यों कहेंगे, और यहाँ पे क्या मैसेज जो है पोएट देना चाहते हैं अपने रीडर्स को. बैलेड्स आर स्टोरीज टोल्ड इन वर्स. वर्स का मतलब क्या होता है, पोएम्स. ऑलराइट, बैलेड्स क्या है, स्टोरीज होती हैं जो पोएम के थ्रू सुनाई जाती हैं. जनरली बैलेड्स आर टेल्स ऑफ एडवेंचर्स एंड हीरोइज्म. और क्या होती हैं, ये कहानियाँ होती हैं किसकी, वालर की, करेज की, और हीरोइज्म, किसी एक महान इंसान, जैसे किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया होता है. जैसे क्या है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इस स्टोरी का हीरो कौन है, कस्टर्ड, राइट. तो इसी तरीके से हम हीरोज के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने बहुत करेजियस एक्ट्स करे होते हैं. In the poem, the poet presents the encounter of Custard and the pirate in a typical spirit of a ballad. और typically एक ballad में क्या होता है, एक story है, heroism की story है, तो मतलब कोई ना कोई लड़ाई भी होगी वहाँ पे, right? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से तो उन्होंने अपना courage, अपना valor, strength ये तो दिखाया होगा, right? तो typically जैसे ballads में होता है कि एक लड़ाई होती है end में, ऐसा ही encounter किसके बीच में हुआ, एक pirate और एक dragon के बीच में हुआ. All right. The 4-line stanzas have other rhyme scheme A, A, B, B throughout the poem. Other नहीं आएगा यहाँ पे, the आएगा. All right. The rhyme scheme A, A, B, B throughout the poem, which gives it a musical rhythm, which is again a characteristic of a ballad. और क्या है, एक और तरीके से ballad की जैसा similar है. क्यों? क्योंकि एक AABB जो राइमिंग स्कीम है वो पूरी पोएम में फॉलो हो रही है. मतलब ऊपर वाले दो स्टेटमेंट्स का साउंड सेम है, एंड जो नेक्स्ट वाले दो स्टेटमेंट्स हैं उनका एंडिंग का साउंड सेम है. तो इससे क्या हो रहा है, एक रिदम प्रोवाइड हो रहा है पूरे एक पोएम में, जो कि एक और कैरेक्टरिस्टिक है किसका, बैलेड का. Ogden Nash gives a subtle message to the readers throughout the tale of Custard the Dragon. और क्या है, पूरी स्टोरी में वो एक subtle message, मतलब एक हल्का सा मैसेज दे रहे हैं. subtle से मेरा मतलब है कि वो चीज़ है सामने, दिख रही है, बट एकदम राइट इन योर फेस नहीं कही जा रही. ऑल राइट, कि इट इज़ विजिबल बट इट इज़ नॉट बीइंग प्रोजेक्टेड फियर्सली. ऑल राइट. In this world of deceit, self-confidence, self-dependence and self-respect are essential to earn your rightful place. In this world of deceit, यहाँ से क्या है कि deceit के बाद ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ना, ये self-respect, ये सब important है अगर आप इस दुनिया में अपनी actual में जगह बनाना चाहते हो, जो आप deserve करते हो. The mere presence of physical strength is not enough. सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस का दिखना ही काफ़ी नहीं है. क्या आप दिखने में तो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत आपकी मसल्स हैं, एंड आप बोलते भी रहते हो पूरे टाइम कि भाई हम बहुत करेजियस हैं, हम बहुत ब्रेव हैं. इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप क्या है, जब कोई सिचुएशन आती है तब आप उससे लड़ने में असक्षम रहते हो. सो इट इज़ ऑफ नो यूज़ इफ़ यू हैव फिजिकल और यू हैव just visible strength rather than using it in the actual situation or actual crisis. All right. In this world of deceit, self-confidence, self-dependence, self-reliance, self-respect are essentials to earn your rightful place. The mere presence of physical strength is not enough. ये जो words हैं वो यहाँ पे लेटर statements जो हैं वो क्या हो गए हैं, repeat हो गए हैं. तो इसी से हम conclude कर रहे हैं कि भाई एक्चुअल में सिर्फ दिखना ही काफ़ी नहीं है स्ट्रॉन्ग, यू आर सपोज टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एज वेल, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही डिसाइड करोगे कि आप उस सिचुएशन से लड़ना चाहते हो या फिर उस सिचुएशन से भागना चाहते हो. सिमिलरली जैसे भाई सब लोग उसको कावर्ड तो कहते ही थे ना, किसको, कस्टर्ड द ड्रैगन को, तो वो क्या कर सकता था, चाहता तो वो भाग सकता था, उसको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि भाई
वो तो कावर्ड ही है, राइट? लेकिन असली एक्सपेक्टेशंस तो बाकी सबसे थी, जो अपने आप को खुद ही अपने मुंह से कहते थे कि हम तो बहुत ब्रेव हैं। लेकिन एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस पे खरा कौन उतरा? कस्टर्ड द ड्रैगन। दैट मीन्स के इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फाइनली आप रिएक्ट कैसे करते हो किसी सिचुएशन में। Alright, so these were the long answer type questions from the poem The Tale of Custard the Dragon. I hope you understood it. मिलते हैं next lecture में. Keep revising. Thank you.